अगर सोचो तुम्हें पता चले तुम्हारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट चुरा लिए गए हैं और उनसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है तो तुम क्या करोगे? हाँ, ये कोई फिल्म नहीं है, ना कोई ये स्टोरी है। ये एक रियल स्टोरी है केरल के छोटे से शहर कोची में। ये कहानी शुरू होती है रोहन नाम के एक लड़के से, जो एक बहुत साधारण लड़का होता है। वो शहर में घूम रहा होता है, इधर उधर भटक रहा होता है एक नौकरी की तलाश में। उसे बहुत मेहनत के बाद एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। वो रोज की तरह सुबह आता है, टपरी पर चाय पीता है, फिर बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला जाता है। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक हफ्ता होता है, पर अगले रात को क्या होता है, वहां पर चोरी हो जाती है। सुबह पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और क्या पता चलता है कि जो बैंक का मेन गेट होता है वो फिंगरप्रिंट से खुलता है और सीधा सीधा शक रोहन पे चला जाता है कि रोहन ने चोरी किया है। और बात यहाँ पर आती है कि रोहन वहाँ पर होता ही नहीं है, तो पुलिस वाले रोहन को ढूंढते हैं कि रोहन कहाँ गया। फिर पता चलता है कि रोहन का एक्सीडेंट हो गया और उसके पास पैसे मिलते हैं जो बैंक से चुराए होते हैं। और फिर रोहन से पूछताछ होती है कि तूने बैंक से चोरी करी है, पर रोहन सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। फिर कुछ देर बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि बैंक से मिले फिंगरप्रिंट और रोहन के फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और यहीं से रोहन की किस्मत बदल जाती है और रोहन को 2 साल की सज़ा हो जाती है। फिर भी रोहन एक ही रट लगा रहा होता है कि ये चोरी मैंने नहीं करी। फिर 2 हफ्ते बाद एक घर में चोरी होती है और वहाँ पर भी रोहन के ही फिंगरप्रिंट मिलते हैं। और सलाखों के पीछे बैठा रोहन भी एक ही बात सोच रहा था कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे फिंगरप्रिंट वहाँ कैसे मिल रहे हैं। और पुलिस भी शौक में थी कि एक इंसान 2 जगह क्राइम कैसे कर सकता है, बल्कि इम्पॉसिबल सिचुएशन में, कि हमारे पास रोहन है तो उसकी फिंगरप्रिंट वहाँ कैसे मिले। और ये केस एक छोटा केस नहीं था, अब ये केस एक हाई टच केस बन चुका था। और इस केस को संभालने के लिए एक बेस्ट सीनियर ऑफिसर भेजा गया इस केस को संभालने। और वो ऑफिसर सीधा रोहन के पास जाता है और रोहन से पूछता है कि उसकी डेली रूटीन क्या रही थी जब वो जेल से बाहर था। तो रोहन भी साफ साफ पुलिस वाले को बताने लग जाता है कि वो जब वो अपने काम पर आता था तो उससे पहले क्या करता था। वो बताता है कि मैं सबसे पहले घर से बाहर आता था, फिर मैं ट्रेन पकड़ता था आने के लिए, फिर मैं 7:30 बजे चाय पीता था सुबह, फिर मैं जाकर अपने काम पर जाता था। ये डेली का था कि ये डेली मैं ये रूटीन फॉलो करता था। पर थोड़ा सा शक जाता है पुलिस वाले को एक चाय की टपरी पे, क्योंकि वो रोज चाय पीता है वहां पर जाकर। तो वो वहां जाकर चाय की टपरी वाले से जैसे सवाल करने लग जाता है, वो थोड़ा सा डर जाता है। इतने में वो हड़बड़ाकर मतलब यहाँ से भागने लगता है। इतने में पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर वो पुलिस वाला उससे सवाल सब जवाब पूछने लगता है, इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो वो सारा सच बताता है कि हाँ, हमने ही रोहन के फिंगरप्रिंट लिए थे। जब भी वो हमारे पास चाय पीने आता था, हम उसके कप को लैब में ले जाते थे और उसके फिंगरप्रिंट को एक केमिकल में लगाते थे और उससे सिलिकॉन लेयर बनाते थे और एक उसके नकली फिंगरप्रिंट बनाते थे और उससे ही हमने बैंक का दरवाजा खोला। तो चाय की टपरी वाला ये भी बताता है कि रोहन के पास जो बैंक से चुराए पैसे मिलते हैं वो हमने ही उसके पास रखे थे, क्योंकि और एक्सीडेंट भी हमने ही करवाया था, क्योंकि ऐसा लगे कि जब वो चोरी करके भाग रहा था वहां से और वो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे पैसे वहां पर गिर गए और वो भी वहां पर बेहोश हो गया। पर हमें तो हमारा प्लान था उसे मारने का, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और फिर और आप हमें उसी दिन पकड़ लेते जिस दिन आप उसकी बात सच मानते, पर आपने ऐसा नहीं किया। और फिर वो बताता है कि मैं तो एक छोटा सा चाय की टपरी वाला फिर बताता है कि मैं तो एक छोटा सा जरिया हूँ इस पूरे रैकेट को चलाने का। मेरे पीछे बहुत बड़ी गैंग घूम रही है और इसका एक पूरे गैंग का एक मास्टरमाइंड है जो एक्स बायोमेट्रिक इंजीनियर रह गया है। उसे सब कुछ पता है कि कैसे फिंगरप्रिंट लेना है, किसका फिंगरप्रिंट नहीं लेना है और कैसे ये पूरा सर्कल चलता है, उसे सब कुछ पता है। और फिर धीरे से धीरे वो ऑफिसर होता है, वो कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू करता है और वो उस जगह पे चला जाता है जिस जगह पे ये पूरा रैकेट चल रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पे मतलब काला सा अंधेरी सी बिल्डिंग होती है। वहाँ पे मतलब
किसी को पता नहीं था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, वो किसी को नहीं पता होता कि वहाँ काम क्या चल रहा है। पर उस दिन पर्दाफाश होता है, वो पुलिस वाला वहाँ जाता है तो पता करता है यहाँ पे पूरी एक लैब बनी हुई है जो फिंगरप्रिंट चुराकर और चोरों को बेचती है। तो ये पर्दाफाश होता है और वो उस मास्टरमाइंड प्लान बॉस को पकड़ लेती है पुलिस वाला। और पर मास्टरमाइंड एंड में कहता है कि तुमने अभी तो हमारे फिंगरप्रिंट पकड़े हैं, अभी तो बहुत कुछ रहता है जो हमने वो चीज़ें चोरी करी है वो कैसे पकड़ोगे। और लास्ट में रोहन बेगुनाह साबित होता है और इस पूरे रैकेट अभी ये बंद हो गया है। अभी तो फाइनली ये रैकेट बंद हो गया है फिंगरप्रिंट चुराने का। और एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताओ कि अगर आपकी कोई फिंगरप्रिंट चुरा ले और उससे कोई क्राइम करे तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाओगे? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो आती रहेगी।